नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा बिहार का सामान्य ज्ञान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार एसआई, बिहार के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे जरूर अंत तक देखिएगा। पहले पार्ट में मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कराया है। आज मैं 31 से लेकर आपको 50 तक क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और रिविजन करते रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन में है 31 का हो जाएगा। आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वीडियो लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो इसका क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर किस जिले में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है पटना, बी नालंदा, सी गया, डी सारण। तो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर किस जिले में स्थित है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, नालंदा जिले में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर स्थित है। इसका बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 में है, क्वेश्चन नंबर 32 में है, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है पीपल, बी अशोक, सी नीम, डी बरगद। तो बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 32 में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पीपल। बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो पीपल इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। यह वृक्ष भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पवित्र भी माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 33 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 में है, झारखंड कब बिहार से अलग हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947, बी 1 जनवरी 2000, सी 15 नवंबर 2000, डी 26 जनवरी 1950। तो झारखंड कब बिहार से अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 33 का। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 इसका सही हो जाएगा। झारखंड कब बिहार से अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, बिहार के झारखंड से 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। इस दिन झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप से स्थापित किया गया, जो बिरसा मुंडा की जयंती के दिन झारखंड के गठन से पहले यह क्षेत्र का बिहार का हिस्सा था और अलग राज्य के रूप में इसे अपना प्रशासन और सरकार मिली। तो बिहार को झारखंड से 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। इस दिन झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जो बिरसा मुंडा की जयंती के दिन झारखंड के गठन से पहले यह क्षेत्र बिहार का हिस्सा था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है, बिहार में सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु किस साल छपा था? बिहार में सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु किस साल छपा था? तो ऑप्शन ए में है 1862, बी 1872, सी 1882, डी 1889। तो 34 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1872। बिहार में सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु किस साल छपा था? तो बी इसका सही हो जाएगा, 1872। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी अखबार था, जिसे 1872 में प्रकाशित किया गया था। यह अखबार बिहार में हिंदी पत्रिका का शुरुआत का प्रतीक है। इसकी शुरुआत से पहले बिहार में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबार प्रकाशित होते थे, लेकिन हिंदी में यह पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। तो बिहार में सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु किस साल छपा? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो ऑप्शन ए में है मीरा कुमार, बी रंजीत कुमारी, सी उर्मिला सिंह, डी शोभा यादव। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो 35 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही थी। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, मीरा कुमार। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 36 में। 36 में है आपका, बिहार का कौन सा महापुरुष मगध के ऐतिहासिक विकास में योगदान देने के लिए जाना जाता है? बिहार का कौन सा महापुरुष मगध के ऐतिहासिक विकास में योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट अकबर, डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 36 का। 36 में है आपका
डी बिम्बिसार। डी इसका सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा महापुरुष मगध ऐतिहासिक विकास में योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बिम्बिसार। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। बिम्बिसार इसका सही हो जाएगा। बिम्बिसार मगध साम्राज्य के महान शासक थे और उन्हें मगध के ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 37 में है आपका, बिहार के किस जिले में बिहार म्यूजियम स्थित है? बिहार के किस जिले में बिहार म्यूजियम स्थित है? तो ऑप्शन ए में है पटना, बी दरभंगा, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। तो बिहार के किस जिले में बिहार म्यूजियम स्थित है? तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा 37 का? ए इसका सही हो जाएगा, पटना। बिहार के किस जिले में बिहार म्यूजियम स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पटना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। इसमें दिया हुआ है पटना बिहार म्यूजियम पटना स्थित है, पटना में स्थित है और यह राज्य की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करती है। बिहार म्यूजियम पटना में स्थित है और यह राज्य संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में है लिट्टी चोखा किस राज्य का व्यंजन है? लिट्टी चोखा किस राज्य का व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी केरल, सी गोवा, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 38 का? ए इसका सही हो जाएगा, बिहार। लिट्टी चोखा किस राज्य के व्यंजन है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पटना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम है, यह राज्य की राजधानी भी है और यहाँ की जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों ही सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है आपका, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है 3 जनवरी, बी में है आपका 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 3 दिसंबर। तो 40 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 3 दिसंबर। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो 3 दिसंबर को मनाई जाती है। आगे देखते हैं हम। आगे दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। यह एक बड़े संयुक्त परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें बहुत प्यार किया जाता था। उनका अपनी माँ और बड़े भाई महेंद्र से गहरा लगाव था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 में है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कुमार गुप्त, डी प्रथम विक्रम आदित्य। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो 41 का सही आंसर है आपका सी कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में से एक था और यह बौद्ध धर्म, तंत्रशास्त्र, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। तो कुमार गुप्त का प्रथम इसका सही हो जाएगा 41 का। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में है, बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में है पटना, बी मधुबनी, सी गया, डी भागलपुर। तो 42 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मधुबनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मधुबनी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो एक भारत का चित्रकला शैली है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मधुबनी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में है, बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में है दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी पटना, डी गया। तो 43 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 43 का, बी मुजफ्फरपुर। बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे दिया हुआ है मुजफ्फरपुर जिला अपनी उच्च गुणवत्ता की लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 44 में है, बिहार के किस जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए में है पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। बिहार के किस जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। बिहार के किस जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है? तो भागलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के किस जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 45 में है आपका, बिहार का पश्चिम सीमांत कौन सा राज्य है? बिहार का पश्चिम सीमांत कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 45 का। बिहार का पश्चिम सीमांत कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, बिहार की पश्चिम सीमा पर उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की सीमा लंबी है और दोनों राज्यों के बीच कई प्रमुख नदियां बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हो जाएगा आपका, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है पटना, बी शिवहर, सी गोपालगंज, डी भागलपुर। तो आपका बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर सबसे छोटा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। इसका कुल क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है और इसका 443 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शेखपुरा, बी किशनगंज, सी दरभंगा, डी गया। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो शेखपुरा हो जाएगा। 47 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, शेखपुरा बिहार का एक छोटा सा जिला है जिसमें जनसंख्या के सबसे कम है। 2011 के अनुसार शेखपुरा जनसंख्या 4.8 लाख है, जो कि अन्य जिलों से कम है। तो आगे 48 देखते हैं। 48 में है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ऑप्शन ए है पटना, बी बरौनी, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बी इसका सही हो जाएगा बरौनी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, बरौनी में स्थित है। बरौनी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है और इसका स्थापना 1964 में की गई थी। आगे देखते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ऑप्शन ए है अशोक, बी में है मोहम्मद गजनवी, सी बख्तियार खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 49 का सी, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शैक्षिक और बौद्ध धर्म का केंद्र था। इसे 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। उसने न केवल विश्वविद्यालय को जला दिया बल्कि वहां के कई विद्वानों और भिक्षुओं को भी मार डाला। नालंदा पुस्तकालयों में हजारों पांडुलिपियां और किताबें थी जो एक आक्रमण नष्ट हो गई। इस घटना ने भारत की शिक्षा और बौद्ध धर्म के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला था। बख्तियार खिलजी ना कि विश्वविद्यालय नष्ट किया, बाकी वहां के भिक्षुओं और विद्वानों को भी मार डाला। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में है, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? चाणक्य विधि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार में है। चाणक्य विधि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय पटना बिहार में स्थित है। यह राज्य का एक प्रमुख विधि विश्वविद्यालय है और इसे 2006 में स्थापित किया गया। चाणक्य विश्वविद्यालय पटना में है और 2006 में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में है, बिहार में मानसून का मुख्य समय कब हुआ था? बिहार में मानसून का मुख्य समय कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है अप्रैल मई, बी जून सितंबर, सी अक्टूबर नवंबर,
डी दिसंबर जनवरी। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जून सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। इसमें दिया हुआ है बिहार में मानसून का मुख्य समय जून से सितंबर के बीच होता है। इस समय राज्य में अधिकतर बारिश होती है जो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिहार में मानसून का मुख्य समय कब होता है? तो जून से सितंबर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 में है बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शन ए में है 35, बी 38, सी 40, डी 42। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 38। बिहार में कुल जिले की संख्या कितनी है? तो 38 है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है बिहार में कुल 38 जिले हैं। ये जिले राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 53 क्वेश्चन में है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 53 में है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी जॉन गस्टिन, सी शेरशाह सूरी, डी सम्राट अशोक। तो पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन गॉस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जॉन गॉस्ट्रिन। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 के लिए। इसमें दिया हुआ है जॉन गॉस्ट्रिन है इसका सही आंसर। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जॉन गॉस्ट्रिन ने 1786 में कराया था। यह एक विशाल अनाज भंडार स्थल है। तो 54 में है आपका क्वेश्चन नंबर 54 में बिहार के किस जिले में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य स्थित है? बिहार में किस जिले में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, बी पश्चिम चंपारण, सी बेगूसराय, डी गया। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 54 का? सी इसका सही हो जाएगा, बेगूसराय। बिहार के किस जिले में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। दिया हुआ यहाँ पर यह बिहार राज्य के बेगूसराय में स्थित है कांवड़ झील। पुरातत्व महत्व का बौद्धिक कालीन हर्षाइन स्तूप इसी क्षेत्र में स्थित है। बेगूसराय में आपका कांवड़ झील है और यहाँ आपका पुरातत्व महत्व का बौद्धकालीन हर्षाइन स्तूप इसी क्षेत्र में स्थित है। 55 में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके द्वारा पाटलिपुत्र में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी विक्रमादित्य, डी सुल्तान टीपू। तो यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया। मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध यूनानी दूत और लेखक था जिसने भारत उपमहाद्वीप की यात्रा की और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में जानकारी प्रदान की। उसकी पुस्तक इंडिका ने उस समय के भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। इंडिका पुस्तक में उस समय की भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की विस्तृत वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंध किया गया था? बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1963, 1955, सी 1959, डी 1960। तो 56 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1955 में बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया था? तो 1955 में। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कानून के उल्लंघन पर मात्र 6 माह की है सजा। मोदी ने कहा है कि बिहार में बिहार पशु संरक्षण सुधार अधिनियम 1955 के जरिए गौ हत्या पर प्रतिबंध है। कानून का उल्लंघन करने पर मात्र 6 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। 1955 में बिहार में कानून गौवध का प्रतिबंध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा सही आंसर आपका बी। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 56 क्वेश्चन। पहले पार्ट में मैंने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन कराया है। ये दूसरा पार्ट है आपका 31 से लेकर 56। तो आप इसे जरूर रिवीजन कीजिए। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बिहार ड्राइवर, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है बिहार का, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार का जीके। तो आप इसे जरूर रिवीजन कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।